हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, इसके अलावा यूपी पीएससी से जारी बम्पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में, एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है। हाल ही में दोस्तों आप सभी ने देखा था बीएड वर्सेस बीटीसी मामला काफ़ी ज़्यादा आप सभी के सामने वायरल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर अभी एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात की जाए बीटीसी डीएलएड को लेकर, तो जब भी बीटीसी डीएलएड का आप सभी के सामने रिजल्ट घोषित किया जाता है वो काफ़ी चर्चाओं का विषय देखने के लिए मिलता है। और ये लाजमी भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी लगातार बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर लड़ते तो हैं, लेकिन जो डीएलएड का रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है। और ऐसा ही कई बार हमने देखा है। अगर बात की जाए डीएलएड के अंदर कि आप सभी के सामने जो पीएनपी संस्था है वो काफ़ी ज़्यादा धांधलेबाजी है, क्योंकि उन्होंने जब भी शिक्षक भर्तियां करवाई हैं उसमें भी घोटाले करते रहते हैं। अब एक बार फिर से डीएलएड के रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। अगर आपने मेरा रात का वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि डीएलएड बीटीसी के अंदर जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें तकरीबन 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी फेल हो चुके हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर 2021 और 22 के प्रथम सेमेस्टर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने पंजीकृत अभ्यर्थी 92,422 देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 89,000 परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और 50,000 तो फेल ही हो जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 92,000 परीक्षा में जो आप सभी के लिए पंजीकृत करते हैं, लेकिन 89,000 परीक्षा देने जाते हैं और उसमें से 50,000 के आसपास सीधे ही फेल हो जाते हैं, बाकी के बचे हुए 39,000 पास होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और भी लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो ये है कि 1,10,000 से ज़्यादा परीक्षा में फेल हो जाते हैं डीएलएड बीटीसी के अलग अलग सेमेस्टरों के मिलाकर देखा जाए तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जानकारी फिर से देखने के लिए मिलती है कि डीएलएड में फेल 107 जो प्रशिक्षु हुए हैं उनको बाबुओं के माध्यम से पास कर दिया गया है। और डीएलएड के रिजल्ट के अंदर इस प्रकार की धांधली के आरोप हमेशा से लगते रहते हैं और इस बार भी वही है। अब 107 तो वो हैं जिनकी पता चल चुका है, शायद इससे भी ज़्यादा आंकड़े हो सकते हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है। पीएनपी संस्था हमेशा से विवादों में जुड़ी रहती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का फिर से करेंगे घेराव। आज के अलग अलग समाचार पत्रों में फिर से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का फिर से घेराव किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के परिसरी विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती के 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित 61 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने बैठे अभ्यर्थियों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि वो आने वाले समय के अंदर अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वो फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। इसी के साथ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा आयोग, इसके अलावा नियमावली को लेकर आ गई खुशखबरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए भी खुशखबरी है, इसके अलावा और भी भर्तियों के लिए खुशखबरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो टीजीटी पीजीटी के लिए है, क्योंकि इसका विज्ञापन 2022 में निकाला गया था, परीक्षा अभी तक देखने के लिए नहीं मिली थी। अब इसी बीच यहाँ पे आप सभी के सामने बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल जाती है शिक्षा आयोग को लेकर, जिसकी नियमावली के बारे में अपडेट जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, आज के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये टिक नहीं रही है ना। थोड़ा रोक लेते हैं इसको, पता नहीं नाराज है क्या। हाँ, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम बनने के बाद अब समिति ने नियमावली तैयार कर ली है। इसको न्याय विभाग को भेज दिया गया है। इस आयोग को जल्दी अस्तित्व में लाने के लिए उम्मीद भी है।
नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाना है। भवन और स्थान की उपलब्धता को देखते हुए इसका कार्यालय वर्तमान में क्रियाशील उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जो चयन आयोग है वहीं पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। छात्रों के माध्यम से हुई मुलाकात में अधिकारी एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात की। उनके अनुसार शासन स्तर से जानकारी मिली है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो बहुत जल्द होगा और इसको लेकर नियमावली बनकर तैयार कर दी गई है और इसके संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए न्याय विभाग को भेजी गई है, जिससे कि कोई भविष्य में ऐसी विवाद जैसी समस्या देखने के लिए न मिले। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि जो अभ्यर्थी लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे उसकी परीक्षा के बारे में, तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है, क्योंकि नियमावली बनने का मतलब ये हो जाता है कि लगभग काम पूरा हो चुका है। हालांकि अभी कुछ काम इसमें बाकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अभी सदस्यों की नियुक्ति होनी है और जब जब सदस्यों की नियुक्ति होती है उसके बाद जाकर उनके कार्य को मतलब नियुक्ति के बाद में उनको कार्य करना शुरू करना पड़ेगा नई भर्तियों को लेकर या पुरानी भर्तियों के बारे में, जिसमें आपकी आ जाती है टीजीटी पीजीटी। इसमें निश्चित तौर पर समय तो लगता है, लेकिन जब तक ये काम पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बनकर तैयार हो गई है। अब आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा आयोग के अस्तित्व में लाने को लेकर। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए यूपीपीएससी से बम्पर पदों पर जारी किए गए भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो इसको लेकर भी जानकारी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का संक्षिप्त विज्ञापन आप सभी के सामने है, यानी कि RO-ARO 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 9/10/2023 को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुल्क जमा करने, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक करना होगा, लेकिन इसमें आवेदन करने से पहले आपको गुजरना होगा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। रिक्तियों के बारे में जानकारी यहाँ पे आप सभी के सामने दी गई है कि जो आप सभी की शैक्षिक योग्यता होगी वो बिंदु 9 के अंदर बता दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे 411 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। आयु सीमा की बात की जाए तो 21 से लेकर 40 वर्ष आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि आपके आवेदन कल से शुरू हो जाएंगे और 9 नवंबर 2023 तक चलेंगे। यूपीपीएससी ने RO-ARO 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ बात कर ली जाए LT गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, तो LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिलती है शासन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, जिसको लेकर कल रात को मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन वो देर हो गई थी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं मिली होगी। LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगले महीने तक इसका विज्ञापन जारी करने की तैयारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है, जिसमें LT गेट के साथ साथ GIC प्रवक्ता के भी पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ बात कर ली जाए प्राथमिक में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक में बीएड के लिए कल इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।